वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा ने अमरीकी दौरे में आलमी बैंक क़यादत से मुलाकात में कहा कि आलमी बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती शराकतदार है, जिसने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने आलमी बैंक को सैलाब और कोरोना के दौरान इमदाद को सराहा और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। आहद चीमा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बैंक के ताउन से CPF के नफाज के लिए एक फ्रेमवर्क तश्कील दे रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता शमाली अफ्रीका रीजन में मुंतकिली को इल्म और रवाबत के लिए मुस्बत कदम करार दिया। मुलाकात में रिक्रूटिंग मंसूबे और $400 मिलियन की रिस्क फैसिलिटी पर भी गुफ्तगू हुई। आलमी बैंक ने आहद चीमा की क़यादत को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चीन ने अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी है। चीनी वजारत तजारत के तर्जुमान के मुताबिक इस मुआहदे के तहत अमेरिका तजारत पर आयद पाबंदियां खत्म करेगा और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आएंगे। इससे कबल अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन के साथ शानदार मुआहदे तय पा गए हैं। अब भारत से भी बड़ा तजारती मुआहदा किया जाएगा, जिसके तहत भारत में अमरीकी मसनूआत के लिए दरवाजे खुलेंगे। यूरोप और मशरक़ वस्ता में हालात कशीदा। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। उन्होंने इसराइल के खिलाफ फतह का दावा करते हुए कहा कि ईरानी हमलों से इसराइली दिफाई निज़ाम तबाह हो गया। अमरीकी सदर की जानिब से ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमलों का दावा दर हकीकत एक नाकाम कोशिश है। खामनाई ने कहा कि कतर में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया और खिते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे हमारी दस्तरस में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि मुस्तकबिल में अगर ईरान पर हमला किया गया तो सख्त जवाब दिया जाएगा और जारह को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल तबाही के दहाने पर पहुंचा। ईरानी कमांडर्स और साइंसदानों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तुर्की दोबारा अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा प्रोग्राम में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। नेटो इजलास से वापसी पर सहाफ़ियों से बात करते हुए एर्दोगान ने कहा कि इस मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू हुई है और तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि तुर्की कभी भी F-35 प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हुआ और इस प्रोग्राम से 2020 में निकाला जाना नाइंसाफ़ी था। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने अहम मुलाकात की, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ईरान इसराइल जंगबंदी पर अमेरिकी सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रंप का किरदार ईरान इसराइल सीज़ फायर के बाद दुनिया याद रखेगी। उम्मीद है वो गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। नेटली बेकर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम दोस्त है और ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत दी जाती है।